सद्गुरुनाथ भगवान की जय। आज 3 मिनट थोड़ी देरी हो गई। कल हम लोगों ने यज्ञ शिष्टा सिनासंतो मुंचन्ते सर्व किल्व से भुजन्ते ते त्वाम पापम, ये पंचात्म कारण, सप्त प्रकार के जो यज्ञ माने हैं, पंच प्रकार का जो कार्य बताया है, उसमें अगर निष्काम होकर काम करोगे तो ये पाप विनाश के लिए और परम पद प्राप्त करने के लिए भगवान गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, स्वधर्म का जो भी व्यक्ति जो जीवन मनुष्य के जीवन में प्राप्त हुआ है, उस जीवन का पूर्ण रूपेण 100% नहीं, लेकिन अपने जीवन में 80% भी अगर कोई पालन करेगा तो उसके लिए वह सर्वश्रेष्ठ पूजा होगी। लेकिन हम लोग क्या है कि एक गुजराती में कहावत है, जिनो काम तेनो करो, दूजा करो गोता खाओ। एक वो हंसी मजाक का दृष्टांत है, मुझे याद आता है। एक नाविक के साथ 4 लोग बैठे हुए हैं। एक शास्त्रज्ञ है, एक गणितज्ञ है, एक बड़े साइंटिस्ट है, एक बहुत बड़े भूगोल के, हिस्ट्री के अनेक प्रकार का ज्ञान लेकर सभी ने अपना ज्ञान उस नाविक से पूछा, केवट से। साइंटिस्ट ने पूछा कि क्या जानते हो मिसाइलों के बारे में, मिसाइल सारी बातें करते हुए उनका कुछ नहीं जानता। बोले तेरा आधा जीवन खराब हो गया। शास्त्रों के विषय में वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, षड्दर्शन, इस विषय के बारे में आप क्या जानते हो? तो मैं कुछ नहीं जानता। बोले तेरा आधा जीवन खराब हो गया। चारों ने अपना प्रश्न करने के बाद अचानक उस नाव में छिद्र हुआ, पानी आने लगा। वो केवट पूछता है कि आपको तैरना आता है? बोले नहीं। बोले आपका पूरा जीवन खराब हो गया। वो तैर कर बाहर निकल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में अपने स्वधर्म का और स्वभाव की विपरीत कर्म, ये मनुष्य के जीवन में नरकगामी बताया है। कई ऐसे वर्णन आते हैं कि चाहे द्रौपदी का दृष्टांत महाभारत में बहुत लंबा आता है, उसको भी नरक भोगना पड़ा क्योंकि उसने कई बार स्वधर्म का आचरण नहीं किया। पांडवों का भी वर्णन आता है, उन्होंने भी कई दिनों तक नरक में रहे। बड़ी लंबी, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। कौरव का वो भी आता है। यहां तक कि जनक जी महाराज का भी आता है। जब उन्होंने अपने जीवन में थोड़ा सा मानस रूप से पाप किया तो उन्होंने कहा कि आपको नरक लोक से होकर जाना पड़ेगा। इतने पुण्यात्मा थे, इनके शरीर से निकली हुई हवा और जब प्रेतात्मा को या नरकात्मा को प्राप्त हुई तो वहां से नरकात्मा भी मुक्त होकर स्वर्ग पहुंच गए। सो विचार, सो धर्म, चाहे संसार में रहते हैं तो पुत्र धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, भातृ धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, इनके अगर कोई व्यक्ति जो आपके ऊपर दायित्व दिया उसके विपरीत किया हुआ काम, ये आपके जीवन में पाप बढ़ाता है और इसके साथ किया हुआ काम आपके जीवन के सारे पापों का विनाश करता है। भगवान क्या कहते हैं? भुजन्ते ते तोम पापम, और पंचात्मक कारण, जहां अपने विद्वानों की सेवा करना सबसे बड़ा। अभी पितृलोग आएंगे, पितृ पक्ष आएगा, अपने पितरों का तर्पण करना,
दूसरी बात कहते हैं कि उनके संतुष्टि के लिए करना चाहिए। यज्ञ का संपादन करना, यज्ञ कई प्रकार के यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ, अन्न यज्ञ, शब्द यज्ञ, सानिध्य यज्ञ, ध्यान यज्ञ, ऐसे कई प्रकार के यज्ञ माने हैं, जहां कर्मकांड यज्ञ, मंत्रात्मक यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ। इन यज्ञ में कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में अपना कार्य करना और संपन्न करके अग्नि में हवन करना, सभी के अपनी अपनी अवस्था में अपने कुटुंबियों के साथ में सुख पूर्वक उपयोग करते हुए उसके साथ में हम लोग किस तरह से आचरण करते हुए आगे बढ़ना, ये भी एक अपने पापों का एक मोचन, जहां पापों के विनाश का एक मार्ग बताया। तो भगवान आगे कहते हैं कि 14वां श्लोक है, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद भव संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। अब ये इस धरती पे सबसे ज्यादा अगर पहले कोई किसी ने जन्म लिया तो उसने जन्म लिया है जिसका नाम अन्न है। मनुष्य से भी इसकी आयु अगर ज्यादा देखी जाए तो अन्न है। भगवान ने ये बड़ा अच्छा दिया, उदर तो दिया है, लेकिन उदर भरने के लिए पहले से अन्न की तैयारी करके रखी है। मनुष्य योनि जन्म लेने से पहले सबसे पहले अन्न का ही, और हमारा शरीर का जो हर एक कण है, चाहे माथे से के बाल से लेकर वह सिर के, जहां पैर के नाखून से लेकर वहां सिर के केस तक, ये सब के सब अन्न का प्रतिरूप है। अन्न खाओगे रक्त बनेगा, मांस मज्जा मेदु तेज घृति कफ पित्त वात, ये सारे सप्त धातु अगर किसी के ऊपर आश्रित है तो वो अन्न के ऊपर आश्रित है। तो उस अन्न को अगर आप किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, आप किसका अन्न ग्रहण कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि इन सभी का एक वर्णन बताया। अन्नाद भवति भूतानि, तो ये अन्न अगर कहीं से उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति पर्जन्य से होती है। अगर महाराज उसको अगर अंकुरित मिट्टी और पानी मिलते ही वो अंकुर हो जाता है। शुद्ध अंतकरण और पर्जन्य सानिध्य अगर आपके मस्तिष्क में है तो आपके मस्तिष्क में भी श्रेष्ठ विचार आ सकते हैं। महाभारत का मैंने वर्णन बताया था कि भीष्माचार्य जी ने जब नाना प्रकार का ज्ञान दिया तो द्रौपदी ने पूछा कि तब आपका कहाँ ज्ञान गया था कि जब मैं वस्त्र हरण हो रहा था तो उनका मैं कौरवों का अन्न खाता था, इतने बाण मेरे शरीर में हैं, कौरवों के अन्न खाने के कारण सारा रक्त निकल गया, अब मैं पांडवों का अन्न ग्रहण कर रहा हूं, अब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, विवेक बुद्धि प्रदान हुई। अन्न ये प्राण कोश बनाता है, जल ये मन कोश बनाता है। तो इसलिए भगवान ने कहते कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद भवति संभवा, एक ये आश्रित है। अन्न पर्जन्य से आता है, पर्जन्य यज्ञ से आता है, और यज्ञ कर्म समुद्भवा। अगर तो धर्म के लक्षण बताएं, जो धर्म पुष्ट होता है, ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन आता है। गोग्नच्छ संत सेवा त्रिसंध्यायाम, वहां कहते हैं कि वेद अध्ययनम पातिव्रत्य धर्मम सत्य वचनम, ऐसे 7 प्रकार के अगर जब यज्ञ कोई जीवात्मा करता है तो उस धर्म पुष्ट होता है। धर्म पुष्ट होता है तो अपने जीवन में प्रकृति अपने आप पुष्ट होने लगती है। लेकिन ये जहाँ पर्जन्य को अगर ठीक रखना है तो आज भी आप लोग समझ देखना, आप दक्षिण में चले जाओ तो सोम यज्ञ होता है। सोम यज्ञ अगर आप करते हो तो तुरंत वर्षा रुष्टि
आने लगती। ऐसे कई जगह पे प्रयोग किए, जिस जगह पे अभी तक वर्षा नहीं हुई और उस जगह पे सोम यज्ञ करवाया, और सोम यज्ञ करते ही उस साल उस क्षेत्र में बड़ा सर्वश्रेष्ठ बारिश और पर्जन्य आया। तो भगवान ने ये असत्य नहीं कहा। भगवान कहते हैं कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद भवति संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञा कर्म समुद्भवा। और भगवान कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम वेद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो इसलिए वो चराचर जगत में अक्षर ब्रह्म से वो प्रोत भरा हुआ। तुम इस अच्छी तरह से समझ लो कि कर्म रूप से अवतरित होने वाले इस यज्ञों से श्रुति का निरंतर निवास करता है। जो वेद की जो अंग माना है वो श्रुति, अगर कोई व्यक्ति अपने निरंतर अन्न का ग्रहण, उसमें उस अन्न के ऊपर पर्जन्य है, पर्जन्य के ऊपर यज्ञ बताया है, और यज्ञ में अपने निरंतर कर्म बहुत, कोई हर एक जगह पे ब्राह्मण को त्रिसंध्या करना चाहिए। अगर वो उसका यज्ञ नहीं होता है तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाए। स्वकर्म सहस कर्म परधर्म भयावह। तो इसलिए अपने जीवन में इतना ध्यान रखें कि हम लोग, भगवान कहते हैं कि हम साधारण, इसका इसलिए साधारण तरीके से आपको अर्थ समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आप इतना ही ध्यान रखें कि हम लोगों के जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस मार्ग पे जाना चाहते हैं, और जो मार्ग आपने अपनाया उस मार्ग में पूर्ण रूपेण समर्पित होना, यह भी एक यज्ञ है। मैंने राजा हरिचंद्र की कथा बताई थी, उन्होंने सत्य को स्वीकार करते हुए उसके लिए वही यज्ञ हुआ, और यज्ञ होकर पूरे ब्रह्मांड के देवता उसके ऊपर प्रसन्न आकर उसको पुष्पवर्षा कर रहे और कहते साधु 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 किया। हमको यही ध्यान रखना चाहिए कि चाहे सत्य हो, अहिंसा हो, परोपकार हो, दया हो। कई लोगों ने अपना अपना स्वधर्म का पालन करते हुए आगे बढ़े और उसी मार्ग के ऊपर वो पूर्णता प्राप्त करी। चाहे तुलसी हो, रवि हो, सूर हो, कबीर हो, एकनाथ हो, नामदेव हो, तुकाराम हो, ज्ञानेश्वर हो, इन्होंने अपना एक एक लक्ष्य साधते हुए उसको ही महायज्ञ समझकर उस महापुरुष परमात्मा में विलीन हो गए। ये उसका परिणाम बताया। तो ये हरेक प्रकार के उस यज्ञ में अपना पूर्ण रूपेण समर्पण, तो उसके ऊपर पर्जन्य है, अन्न है, लेकिन ये सारा का सारा इस मृत्यु लोक में किसी के ऊपर अगर आश्रित है वो मनुष्य है। 24 प्रकार के अवतार परमात्मा को क्यों धारण करना पड़ा? कोई 84 लाख योनि में से कोई भी पशु किसी भी प्रकार से उसने अधर्म नहीं किया। जब वो मनुष्य इस असुरात्मक कर्म करने के लिए, कोई असुर भी, कोई उसके लिए कोई अलग अलग माथा हाथ पैर ऐसा कुछ नहीं था। मनुष्य थे, लेकिन उसके कर्म में कहीं ना कहीं असुरात्मक, राजसात्मक, तामसात्मक कर्म होने के कारण जब ये पृथ्वी, कहते हैं कि जल से पृथ्वी से भारी कौन? तो पृथ्वी से भारी पाप। फिर पाप अगर भारी होता है तो एक साधारण संत महात्माओं में नहीं होता है। तो परमात्मा कहते जब जब होए धर्म की हानि, हम लोग कहते कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कहते हैं कि जहां परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, मैं दो लोगों के लिए इस धरती पे आता हूं, या साधु सज्जन समाज का हो या फिर दुष्ट समाज का हो। मैं आप, या आपको जीवन परमात्मा को प्राप्त करना है तो रावण जैसे अति दुष्ट बन जाओ, या फिर धर्मराज या अर्जुन जैसे अति सज्जन बन जाओ, तो जाकर परमात्मा मिल सकते हैं। बीच में रहना, यही परमात्मा ने कहा कि हमारे जीवन में जो कर्म रूपी यज्ञ है, उस कर्म रूपी यज्ञ से अगर कोई विपरीत काम करता है तो उसके जीवन में वही सबसे बड़ा पतनकारी बताया। मनुष्य योनि में आकर भी उसका उत्थान नहीं होता है, उसका पतन होता है। इसलिए श्रोताओं, अपना एक ही ध्यान रखे कि हम लोग जितना भी हो सकते हैं, बाल्य अवस्था से लेकर वार्धक्य अवस्था तक या मरणासन तक, अपने कर्म के विपरीत कभी न चले। अपने स्वधर्म स्वभाव के विपरीत, जो कहते स्वभाव, स्व और भाव, जब आपका भावों में नाना प्रकार की किस तरह से विकृतियां हैं या विष्णु स्मरण है
अगर विकृति आए तो समझना कि आपके स्वभाव में अगर विकृति आए तो आपके जीवन में कभी आप सफल नहीं हो सकते हैं। और उसमें विष्णु स्मरण भी करने की जरूरत, मैंने पहले अभी 2-3 दिन पहले उसके ऊपर चर्चा करी है। आपके विचारों की श्रृंखलाओं में जब अगर सत्य हो, धर्म हो, तो उसके लिए कोई साधन, जब तक ध्यान धारणा उपासना पहाड़ों में कई तंत्र मंत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रकृति में जितने भी अदृश्यात्मक देवता है, परमात्मा ने स्वयं गीता में कहा कि सारे के सारे उसको सहयोगी बनते हैं। इसलिए अपने कर्म में जो जो भी भाव परमात्मा ने प्रदान किए हैं उस भाव को हम लोग निष्कामता के साथ स्वीकार करना। और भगवान आगे कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति अघायुगेन्द्र मायामो मोघम पार्थ से जीविता। उस परमात्मा के चरणों में स्वधर्म रूपी यज्ञ की यही परंपरा संक्षेप में पर ईश्वर ने बताई। क्या कहा? एवं प्रवर्तिकम चक्रम नानुवर्तयति, अन्यत्र आपके स्वधर्म कोई भी हो। आजकल हम लोग देखते हैं राजनीति में किसी प्रकार का भय दिया तो इधर से उधर जा रहे, लालच दिया तो इधर से उधर जा रहे। ये स्वधर्म का आचरण नहीं। उस रामायण में भी अगर वर्णन देखा जाए तो रामायण भी यही कहता है, आज भी कोई भी व्यक्ति विभीषण को अच्छा नहीं मानते। भले ही वो राम के चरणों में आए, राम की प्राप्ति हुई है, लेकिन विभीषण को कभी भी, आज भी ये देश का विभीषण है, घर का विभीषण है, समाज का विभीषण है, मोहल्ले का विभीषण है। लेकिन अपना स्वधर्म का आचरण करते हुए कुंभकर्ण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए प्राण दिए, उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई। ईश्वर मारता भी है और तारता भी है। इसलिए भगवान ने कहा कि अघा यूरेंद्र या रामो मोगम पार्थ सजीवित। यही अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन करना और अपने व्यक्ति के साथ इस पृथ्वी में पाप रूपी भार है, अपने स्वधर्म का आचरण करते हुए चलेगा तो ये पृथ्वी का स्वयं का भी पाप विनाश होता है। यही आज हम लोग तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक के ऊपर चिंतन कर रहे। आज ये 20 मिनट हो गए, यहीं इसको विश्राम देते हुए रोज 9 से 9:20 हम लोग चिंतन करते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभ रात्रि, धन्यवाद।